और बड़ी खबर है खेरसौन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। रूस ने यूक्रेन के 28 ड्रोन पोस्ट को तबाह कर दिया है और रूस के हमले में 55 यूक्रेनी सैनिक भी खत्म। रूसी सेना के हमले का वीडियो आया सामने। नेटो और यूरोपीय यूनियन ने विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक में महासंग्राम का राज्यादेश जारी कर दिया है। अमेरिकी जनरल ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास वक्त बहुत कम है। रूस को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होगी। नाटो के पास 32 देशों की सेना है, तो पुतिन ने भी 20 देशों की निजी फौज युद्ध के लिए तैयार कर दी है। रूस की तैयारी के डर से जर्मनी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा जरूरी करने वाला है। अमेरिका ने ब्रिटेन को युद्ध के लिए आत्मनिर्भर बनने का संदेश जारी कर दिया है। पूरा यूरोप चिंतित है, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि रूस के निशाने पर बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र के देश हैं। पुतिन के 5वें कार्यकाल को यूरोप का काल कहा गया। नई सरकार गठन के साथ ही पुतिन ने रूस के साम्राज्य विस्तार की ओर कदम बढ़ा दिए। 10-11 मई को पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन करके यूरोप को चिंता में डाल दिया। 13 मई को मॉस्को में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री, सुरक्षा परिषद के सदस्य, विदेश मंत्री सहित बाकी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और इसी बैठक में पुतिन ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड नए रक्षा मंत्री को सौंप दिए। रूस की नई सरकार में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के कोड 3 लोगों के पास हैं। पहले है खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव, तीसरे हैं रूस के सेना प्रमुख वैलारी गेरासिमोव। पुतिन की इस बैठक की शॉकवेव यूक्रेन की धरती पर फट रहे बम से ज्यादा है, जिससे पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर आ चुका है। पहली बैठक में ही पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े हमले और रूसी सेना को तेजी से आगे बढ़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि इस कार्यकाल में पुतिन की तैयारी यूरोप में साम्राज्य विस्तार की है। इसके लिए पुतिन ने रूसी सेना को नए सिरे से तैयार करने और दुनिया के कई देशों से सैनिक भर्ती करने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन दुनिया भर से सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। पुतिन ने जिन 20 देशों से सैनिकों की भर्ती की है, उनमें मोल्दोवा, सर्बिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, नेपाल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, माली, बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्यूबा और वेनेजुएला है। सभी देशों से मर्सनरीज की भर्ती हो चुकी है और इन देशों के रिटायर्ड या फिर वीआरएस ले चुके सैनिकों को भर्ती में तरजीह दी जा रही है। रूस इन विदेशी सैनिकों को 1 से 3 लाख रुपए तक मासिक वेतन दे रहा है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि 2023 में 200 सैनिक क्यूबा से भर्ती किए गए थे। 2023 में ही 360 नेपाली सैनिक भी रूसी सेना में भर्ती किए गए थे। फरवरी 2024 में ही यूक्रेन युद्ध में 10 नेपाली मर्सनरीज की मौत की रिपोर्ट भी सामने आई थी।
संकेत साफ है कि पुतिन ने अब सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर ली और रूस की तैयारियों पर रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नेटो संगठन की चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि पुतिन का दुस्साहस दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आया है। यूरोप के सभी देशों ने रूस से सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी जनरल ने साफ कहा है कि अब वक्त बहुत कम है। Biggest threats this is clearly Russia, right? I think that there's a little bit of a misperception that we have time and that Russia's taken a lot of losses and it's going to take them a while to rebuild and reconstitute. I don't have that view. I think that they have actually reconstituted while they're fighting this war in Ukraine. They're actually bigger in size than they were before the war started. अमेरिकी जनरल ने रूस के बारे में सच कहा है। रूस ने 20 देशों से सैनिक भर्ती कर लिए हैं और साथ ही गठबंधन के साथी किम जोंग ने भी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया से रूस को 1970 के दशक में बने हथियारों की सप्लाई हो रही है। इन हथियारों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा रहा है, जबकि एडवांस्ड हथियार रूस ने नेटो से जंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस की इस तैयारी से पूरे यूरोप में भय है और नेटो में फूट की दरार भी दिख रही है। नेटो सदस्य देश जर्मनी ने महासंग्राम की तैयारी के लिए नियम बदलने शुरू कर दिए हैं। बीते हफ्ते जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस अमेरिका के दौरे पर थे और वहां उन्होंने कहा था कि 2011 में सभी नागरिकों की अनिवार्य सैन्य सेवा खत्म करने का जर्मन सरकार का फैसला गलत था। बोरिस पिस्टोरियस के इस बयान से अंदाजा लगाया गया है कि जर्मनी सभी युवा नागरिकों को सेना में भर्ती करने की तैयारी में है और अब जर्मन सेना के लीक डॉक्यूमेंट से यही जानकारी सामने आई है। जर्मनी सरकार सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा जरूरी करने जा रही है। 18 साल का होते ही युवकों को सेना में सेवा देनी होगी। इसके साथ 18 साल की युवतियों को भी सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। यानी नेटो देश बड़ी जंग की तैयारी में है, लेकिन इस जंग से पहले मतभेदों की दरार गहरी हो गई है। ये है जनरल रैंडी जॉर्ज, जो अमेरिकी थल सेना के प्रमुख हैं। जनरल जॉर्ज ने कहा है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन बिना मैगजीन के हथियार किसी काम के नहीं होंगे। ऐसी हालत में अमेरिका भी ब्रिटेन की मदद नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन को युद्ध के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। रूस की ताकत से नेटो देशों में घबराहट है और इसीलिए स्वीडन सहित पोलैंड ने आत्मरक्षा के लिए अमेरिका से परमाणु हथियारों की मांग की है। रूस से जंग की तैयारी के लिए नेटो ने मोल्दोवा में सैन्य तैनाती कर दी है। स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2024 युद्धाभ्यास के नाम पर मोल्दोवा ने 400 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए हैं। पुतिन का 5वां कार्यकाल शुरू होते ही सबसे बड़ी जंग की लकीर खींच चुकी है। आशंका है कि रूस का पहला टारगेट बाल्टिक या नॉर्डिक देश बन सकते हैं। बाल्टिक यानी लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। बाल्टिक देश रूस की सीमा से सटे हैं और फिनलैंड, स्वीडन रूस के बाल्टिक बेस से सटे देश हैं। इन सभी देशों में नेटो बेस पर सैन्य तैनाती तेजी से बढ़ रही है और पुतिन सबसे पहले इन्हीं में से किसी देश पर हमला कर सकते हैं। ये हमला ही विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।